15 दिनों में रियासती सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी और नई तब्दीलियां रोनुमा होने के इम्कानात अब रोशन हो गए हैं। बताया जाता है कि अजीत पवार एक मरतबा फिर बगावत कर सकते हैं और वो बगावत करके बीजेपी के साथ जा सकते हैं। उनके जो है 40 अरकान असम्बली से राब्ते हैं और ये राब्ते जो है बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी से भी है। और बताया जाता है कि अजीत पवार के जो प्रोग्राम है वो अचानक मनसूख होने के बाद ये कयास आराइयाँ शुरू हो गई है, जबकि अजीत पवार ने इसकी तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि नई सियासी मुतबादिल या नाइमुल बदल की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इस किस्म का कोई फ़ैसला लिया गया है। उन्होंने इससे साफ इनकार किया है और पूरे इल्ज़ामात और कयास आराइयों की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि अभी जो है इस तरह की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। बता दें आपको कि सुप्रिया सुले ने भी इस इम्कान के ताल्लुक से इस वक्त शिद्दत पैदा कर दी है, जब सुप्रिया सुले ने यह कहा है कि आइंदा 15 दिनों में रियासत में अहम तब्दीलियां हो सकती है। और अहम तब्दीलियों के से मुताल्लिक सुप्रिया सुले ने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, ना ही अजीत पवार का नाम लिया है, बल्कि जब अजीत पवार से मुताल्लिक उनसे सवाल किया गया कि अजीत पवार जो है वो बगावत कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये गॉसिपिंग या इस तरह की कयास आराइयों के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं है। जबकि संजय राउत ने बताया है कि MVA यानी महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से मुस्तहकम है, मजबूत है और इस तरह की जो है कोई इम्कान नहीं है। लेकिन सियासी हलकों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि अजीत पवार सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से कबल जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और वो जो है 40 अरकान असम्बली के राब्ते में है, जबकि 53 अरकान असम्बली NCP के हैं। लेकिन NCP के कई अरकान असम्बली ने इससे इनकार किया है। बता दें आपको कि जयंत पाटिल ने भी इससे इनकार किया है। NCP में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बताया जाता है कि अजीत पवार पर फिलवक्त काफ़ी दबाव है। इससे कबल भी अजीत पवार ने रातों रात सरकार बनाई थी, यानी सुबह में जो है न सिर्फ यह कि देवेंद्र फडणवीस के साथ हल्फ बर्दारी ली थी, बाद में फिर वो दोबारा से वापस हो गए थे और शरद पवार ने उन्हें मना लिया था। अब एक मरतबा फिर सरकार गिरने का मामला सामने आया है। ऐसे में अगर अजीत पवार बीजेपी के साथ जाते हैं या उसकी हिमायत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक मराठा CM जो है महाराष्ट्र को मिल सकता है। क्या ये मामला सही साबित होगा या नहीं, जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट। महाविकास आघाडीतले तीनही घटक पक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि अर्थात शिवसेना या तिघांची आघाडी मजबूत आहे आणि या मजबूत आघाडीची भीती भारतीय जनता पक्षाला वाटते आणि त्यांच्या पायाखाली वाळू सरकू लागली। म्हणून 2024 पर्यंत ही आघाडी खिळखिळी करण्याचं त्यांचं कारस्थान नक्की आहे। शिवसेनेकडे काही आमदार फोडले म्हणून शिवसेना फुटली का? आमदार गेले असते। 20-25 आमदार जाणं म्हणजे पक्ष खिळखिळा होणं असं होत नाही। नक्कीच मीही म्हणतोय की राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, त्याला उत्तर ही मिळालीच पाहिजे। ताई, काल प्रकाश आंबेडकर बोलताना म्हणले की येणाऱ्या 15 दिवसामध्ये 2 राज्यात खूप मोठे बॉम्बस्फोट होणार आहेत राजकीय। नाही राज्यात नाही, दिल्लीला आणि एक दिल्लीत आणि एक राज्यात 2 होणार असं म्हणाले। काय होणार आहे ते तुम्हाला माहिती आहे? मी वास्तव तेच जगते, त्यामुळे मला आजचं तुम्ही विचारलं तर सांगू शकते, 15 दिवसाचं मला खरंच माहिती नाही। घडामोडी कायम सातत्यानं प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, दादा कुठे गेले, दादा अनेक विरोधी पक्षातले असे जण म्हणतात